एक आदमी ने एक दिन मुझसे पूछा कि महाराज बड़ा धर्महीन सब कुछ समाज होता जा रहा है। मैंने कहा भाई धर्म किसने बनाया? धर्म तो भगवान ने। इसलिए धर्ममय जीवन हम और आप जिए तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन धर्म की ठेकेदारी करने की बात अपनी और आपकी नहीं, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम में धर्म का मालिक कोई दूसरा है। आपने पढ़ा है, याद करिए। जैसे आपका मकान हो तो आप क्या करते हैं? उसकी रखवाली करते हैं। वर्षा में रंग मिट जाए तो दिवाली पे रंग रोगन कराते हैं। कुछ टूट फूट जाए तो आप ठीक कराते हैं। वाहन आपका हो तो गैरेज में भेजते हैं, वर्कशॉप में भेजते हैं। वैसे धर्म का मालिक कौन है? तो एक दिन जब मैं विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रहा था, मुझे बड़ा आनंद आया। उस दिन तक मैं भी ऐसा ही सोचता था कि हम साधु महात्माओं को धर्म का रक्षण करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, पर उस दिन से मेरा यह स्वप्न और मिथ्याभिमान टूट गया, क्योंकि उसमें लिखा है धर्मस्य प्रभु अच्युता। धर्म का मालिक तो अच्युत भगवान है, हम तो धर्म के सेवक हैं। तो जो सेवा करने वाला है उसको क्या चिंता है? मालिक को चिंता होती है। आप बहुत बड़े बड़े लोग हैं, आपके यहां कितने ही नौकर होंगे, लेकिन नौकर बड़े निश्चिंत रहते हैं। उन्होंने तो अपना काम किया, उसके बाद कुछ टूटा फूटा तो आपको सूचना दे दी, आप ठीक कराएं न कराएं, वो तो बड़ा निश्चिंत। तो धर्म के हम सब लोग सेवक हैं, इसलिए कहीं हानि हो रही है तो जाने भगवान, क्योंकि मालिक वो है। हमें तो केवल धर्ममय जीवन जीने का किंचित प्रयास करना चाहिए, और किंचित प्रयास को भी भगवान स्वीकार करता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। धर्म का कोई बहुत बड़ा श्रेष्ठ आचरण करे तब तो कहना ही क्या, लेकिन यदि कोई धर्म का अल्पस्य, थोड़ा धर्म का भी पालन करे तो उस धर्म के पालन करने से त्रायते महतो भयात्, बहुत बड़े भय से छुटकारा मिलता है। यह बात ठीक है कि वहां जिस धर्म का वर्णन किया जा रहा है गीता में, वो आत्मधर्म है। हम सब लोग जिसमें ज्यादा जीते हैं वो देह धर्म है। देह धर्म से हटकर आत्मधर्म का आचरण किंचित मात्र भी कोई करे तो भगवान श्री कृष्ण का आश्वासन है महतो भयात् त्रायते, वो बहुत बड़े भय से रक्षण करता है धर्म का आचरण। कल रात्रि को निवेदन कर चुका हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा जो भय है वो मृत्यु का भय, और मृत्यु का भय धर्म के आचरण से छूटता है। मृत्यु का भय ही तो था जो परीक्षित के मन में जागा था। उसको लग रहा था कि तक्षक 7 दिन के बाद हमें ले जाएगा, लेकिन योगानुयोग एक महापुरुष की प्राप्ति हो गए, वीतराग शुकदेव महाराज। और शुकदेव महाराज ने जैसे जैसे भागवत सुनानी प्रारंभ की, एक एक दिन बीतता गया, एक एक दिन बीतता गया, और फिर पूछा कि अब कैसा लग रहा है परीक्षित, राजन कैसा लग रहा है? उसने कहा महाराज भगवान तक्षका दिभ्यो न बिभेम्य हम, अब मुझको तक्षक से डर नहीं लगता है। तक्षक से डर नहीं, मृत्यु से डर नहीं लग रहा है। यदि कोई धर्म का आचरण करता है तो उसके मन में मृत्यु की बहुत चिंता नहीं होती। जीवन तो ठीक जीता है, लेकिन मृत्यु के संबंध में कोई बहुत विचार नहीं करता है। ठीक उसकी भावना यह हो जाती है कि एक प्रकार से वस्त्रांतरण ही तो करना है। जैसा हमने कई बार गीता में पढ़ा है कि वस्त्र का परिवर्तन ही तो है। तो यहां पर कनकम च कांता के परित्याग की बात भगवान आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं, वो हम सब लोगों के लिए इस अर्थ में है कि हम सब लोगों को उसमें से राग की निवृत्ति हो जाए और वो वस्तुएं रहें तो बंधन का कारण नहीं होती। किमत रहेयम कनकम च कांता, इस संसार में आने के बाद क्या हेय दृष्टि से देखना चाहिए या जिसके प्रति बहुत आदर नहीं होना चाहिए। भगवान आदि शंकराचार्य ने विशेष रूप से सन्यासियों के लिए कहा कि स्वर्ण के प्रति, वैभव के प्रति और नारी के प्रति मन में बहुत ज्यादा कोई अगर राग जग गया तो उसका संन्यस्त जीवन प्रशस्त नहीं रह पाएगा। जागतिक जीवन में जीने वालों को यदि उनके प्रति ही बहुत राग हो गया तो परमात्मा से अनुराग करने के लिए क्षण नहीं मिल पाएंगे। इसलिए राग की निवृत्ति इसलिए करनी चाहिए जिससे परमात्मा के चरणों में थोड़ा अनुराग हो जाए। परमात्मा के चरणों में अनुराग हो जाए तो संपत्ति आपको चाहे जितनी मिले, पर आपको ऐसा लगेगा कि मेरी संपत्ति नहीं है, क्योंकि हम में आप में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको चक्रवर्ती साम्राज्य मिला हो। बहुत संपत्ति मिली होगी लेकिन चक्रवर्ती साम्राज्य नहीं मिला। लेकिन एक व्यक्ति को चक्रवर्ती साम्राज्य मिला,
और भगवान ने अपने अधिकार का परित्याग करके उसको चक्रवर्ती साम्राज्य दे दिया भरतलाल जी को। और जब भरतलाल जी को मिल गया चक्रवर्ती साम्राज्य, तो उसके बाद जब चित्रकूट जा रहे हैं तो उनकी एक पंक्ति बड़ी अच्छी लगती है। प्रत्येक संपत्तिवान व्यक्ति को उस चौपाई का जरूर स्मरण करना चाहिए। जब वो जाने लगे तो उन्होंने कुछ लोगों को नियुक्त किया कि तुम अयोध्या में रहो। अरे आप भगवान का दर्शन करने जा रहे हो और हमारे ऊपर ये गले के ऊपर ये फांसी क्यों? हमें अयोध्या में क्यों रख रहे हो? हमें क्यों वंचित रख रहे हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको भी भगवान की कृपा यहीं से मिल जाएगी, क्योंकि मुझे अयोध्या का रक्षण इसलिए करना चाहिए कि अयोध्या मेरी नहीं। अयोध्या में जितनी संपत्ति हो मेरी नहीं, संपत्ति सब रघुपति के आई। ये जितनी संपत्ति है सब रघुनाथ जी की है। आपके पास जितनी संपत्ति हो, जिस दिन ये विचार आ जाएगा कि ये संपत्ति भगवान श्री कृष्ण की है, भगवान राम की है, भगवान शिव की है, आपके इष्टदेव की है, तो आप अपनी उस संपत्ति का सदुपयोग तो करेंगे पर दुरुपयोग नहीं होने देंगे। उस संपत्ति का कहीं जहां जहां भी सद कार्यों में उपयोग होगा जरूर करेंगे, लेकिन वो संपत्ति कहीं बिगड़े, क्षरण हो, बुरे कार्य में खर्च हो जाए, या अपने लिए भी उसका बहुत उपयोग नहीं हो पाएगा, जितना उचित है उतना ही कर पाएंगे। इसलिए बड़ी अच्छी बात कही, कीमत रहेयम कनकम च कांता। इन दोनों वस्तुओं के प्रति ममता का, राग का अभाव हो जाए तो परमात्मा के चरणों में अनुराग की प्राप्ति अपने आप होगी। अगला प्रश्न पूछा गया, कीमत रहेयम कनकम च कांता श्राव्यम सदा किम। सदा किम श्राव्यम, हरदम क्या सुनते रहना चाहिए? आजकल अगर आप किसी से पूछें तो युवक लोग तो कहेंगे कि दिन भर टेलीविजन सुनना चाहिए, और कितने चैनल चल पड़े हैं, बात मत पूछिए। लेकिन भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं सदा किम श्राव्यम, बार बार सदा क्या सुनते रहना चाहिए? उन्होंने कहा गुरु वेद वाक्यम। गुरु के वचन, गुरु का मतलब जो भी श्रेष्ठ पुरुष हैं। कल मैं आपको निवेदन कर चुका हूं कि गुरु के संबंध में ऐसा कुछ नहीं कहागा कि वो किस वेश का होगा, किस वर्ण का होगा, कौन सी भाषा बोलता होगा, किस देश का रहने वाला होगा, ऐसी कुछ नहीं बात कही। जहां श्रेष्ठता है वो चाहे सामान्य व्यक्ति भी हो सकता, लेकिन आचरण में श्रेष्ठ है तो मेरे लिए गुरु तुल्य भी हो सकता। गुरु तो गरिमा है, जहां से गरिमा प्रकट होती वही गुरु है। तो उन्होंने कहा कि दो वस्तुएं यदि आप सुनते रहेंगे तो हमारा आपका मन ठीक बना रहेगा। श्रवण व्यक्ति को बहुत प्रभावित करता है, इसलिए साधना के क्षेत्र में श्रवण पहले ही कहा गया है। पहले कहा गया श्रवण, फिर कहा मनन, फिर कहा निदिध्यासन, श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्यश्च। उसमें सबसे पहले सुनने की बात कही गई, और उसी सुनने की बात को भगवान आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं श्राव्यम सदा किम, सदा किम श्राव्यम, बार बार क्या सुनते रहना चाहिए। एक आदमी ने कहा कि भाई इतने दिन तक सत्संग किया, मैंने भी माननीय सरला जी को एक पत्र लिखा था कि आपने तो पूज्य स्वामी जी महाराज के इतने प्रवचन सुने कि आपके यहां आके प्रवचन सुनाने में मुझे तो बड़ा संकोच होता, क्योंकि मैं आपको नया कुछ क्या कहूंगा। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात मुझे लिखी कि स्वामी जी महाराज ने यही कहा था कि भले ही सुना हो फिर भी जीवन में अच्छा सुनते ही रहना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो भगवान आदि शंकराचार्य की बात ही तो कोई, वो भी तो एक आचार्य थे, इसलिए स्वामी जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही कि आपने भले ही सुना हो फिर भी आप सुनते रहिए। क्यों सुनते रहिए? गोस्वामी जी कहते हैं शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य से। शास्त्र को आपने कितनी भी बार पढ़ा हो तो भी आप उसे बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्योंकि उसमें से मंथन होते होते नया चिंतन व्यक्ति को प्राप्त होता। श्रीमद् भगवद गीता 700 श्लोक का छोटा सा ग्रंथ, लेकिन इतना समुद्र जैसा गहरा कि जिसने उसमें बार बार गोते लगाए, बार बार गोते लगाए, रत्न मिलते ही हैं, समाप्ति नहीं हो रहा। तिलक को मिल गया, भगवान आदि शंकराचार्य को मिला, विनोबा जी को मिला, और बड़े बड़े अच्छे विचारक जितने गोते बार बार लगाते हैं उसमें से कुछ मिलता है। शास्त्र सुचिंतित, शास्त्र को आपने कितना भी क्यों ना पढ़ा हो, लेकिन पुनि पुनि से ही उसको बार बार सेवन करते रहना चाहिए। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भी यही बात कही, सदा किम श्राव्यम, बार बार व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए? श्राव्यम सदा किम गुरु वेद वाक्यम, गुरु का वचन और वेद के, श्रुति के उपदेश, क्योंकि वेद संसार का सबसे प्रथम ज्ञान है।
जब मानव सभ्यता का उदय नहीं हुआ था, और उस समय सभ्यता पूर्वक मानव कैसे जिए, ये संदेश देने का कार्य इस धरती पर सबसे पहले जिस महान ग्रंथ के द्वारा हुआ वह वेद ही है। और इस बात को हम नहीं कहते हैं, यदि आप पश्चिमी विद्वानों को भी पढ़ेंगे तो शोपनहार ये बात कहता है, मैक्स मूलर ये बात कहते हैं, और बड़े बड़े विद्वान, कई अच्छे अच्छे विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि वेद संसार का सबसे प्राचीनतम ज्ञान, जिसने मानव को जीवन की दिशा दी। और यही तो बात हुई कि सबसे पहले जब पढ़ने के लिए गए गुरुकुल में, गुरु द्रोणाचार्य के पास कौरव और पांडव, तो उन लोगों को खाली दो ही शब्द बताए गए, सत्यम वद धर्मम चर। ये वेद की तो वेद नहीं तो सबसे पहले व्यक्ति को कहा कि धर्म का आचरण करना चाहिए और वाणी में सत्य की प्रतिष्ठा करने का बार बार प्रयत्न करना चाहिए। उन्होंने ही हमें संदेश दिया कि हमारे जीवन में जहां जहां कुछ बुराइयां हो समाप्त होनी चाहिए, और जो कुछ श्रेष्ठ है वो हमारे जीवन में आना चाहिए। यद भद्रम तन्ना आसो, जो श्रेष्ठ है वो चारों तरफ से हमारे विचारों के भीतर प्रतिष्ठित हो, इस प्रकार का संदेश वेद ने दिया। सबसे पहले व्यक्ति को वेद के द्वारा कर्मकांड का उपदेश मिला। मानव बिना प्रार्थना के कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में उषा की, चंद्र की, सूर्य की, प्रकृति की वंदना की गई, और प्रथम देवता हम सब लोगों ने उनको स्वीकार किया जिनके द्वारा जीवन चलता है। ये जो विग्रह की पूजा की पद्धति तो बहुत बाद में आई, लेकिन ऋग्वेद में आप सूक्त के सूक्त और मंडल के मंडल देखेंगे जिसमें प्रार्थना करने का विधान किया, और प्रार्थना के द्वारा मानव का मन शुद्ध होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रार्थना परमेश्वर से जोड़ने के लिए एक तार का काम करती है। यहां इतने प्रकाश हो रहे हैं, विद्युत के छोटे छोटे उपकरण लगे, लेकिन ये कहीं भीतर से तार के द्वारा वहां से जुड़े हुए हैं जहां से मूल रूप से विद्युत का प्रवाह आ रहा है। यदि वहां से प्रवाह बंद हो जाए तो ये सारे उपकरण प्रकाश नहीं दे सकते। ठीक इसी प्रकार से वेद ने सबसे पहले ऋग्वेद के द्वारा प्रार्थनाएं कराकर प्रत्येक मानव को अपने बल्ब को प्रकाशित करने के लिए, परमात्मा रूपी पावर हाउस से जोड़ने के लिए प्रार्थना रूपी तार प्रदान की। जो लोग प्रार्थना करते हैं उनका अनुभव है कि उन्हें बड़ी शक्ति भीतर से मिलती है, वो कभी अपने को अकेला अनुभव नहीं करते। हमारे जैसे सामान्य साधुओं का भी ये विश्वास रहा, बहुत छोटी आयु में साधु हुआ, कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं अकेला हूं। निरंतर उस प्रार्थना के बल से ऐसा लगता है कि विश्वंभर तो मेरे साथ है। जगदीश्वर सर्वशक्तिमान, संपूर्ण कला का केंद्र, संपूर्ण ज्ञान का केंद्र, संपूर्ण शक्ति का केंद्र, और यदि मैं उससे जुड़ा हूं तो वो परमात्मा मुझे जितना मुझे आवश्यक है उतना तो जरूर देगा। और पूरी कृपा भगवान की मिल जाए ऐसा कभी मांगना भी नहीं भाई। मैं तो ऐसा मानता हूं कि पूरी कृपा भगवान करे तो उस पूरी कृपा को सहन करने की मेरे भीतर शक्ति है क्या। एक दिन मैं गंगा जी पे गया, जब भी समय मिलता है, मेरी मातृबुद्धि है इसलिए जाते ही सबसे पहले मैं चाहे माघ का महीना हो और चाहे कोई, तो खूब गोते लगाता हूं। एक आदमी बैठा रहता और जब मुझे देखता तो मेरे प्रति उसकी कुछ सात्विक ईर्ष्या होती और मुझे उसकी आंखों में दिखाई पड़ता। मैं कहा भाई तुम जब भी मैं कभी आता हूं तुम उतने प्रेम से मुझसे नहीं बोलते हो। उसने कहा मुझे सचमुच आपके प्रति बड़ी ईर्ष्या है कि मैं भी गंगा तट पर रहता हूं, आप भी गंगा तट पर रहे। 20 वर्ष से मैं देख रहा हूं मेरी तो 2 कमरे नहीं बन पाए और तुम्हारे इतने बड़े सब भगवान ने बना दिए, और आप गंगा जी के ऊपर बड़ी श्रद्धा करते हो। मैंने कहा तो भाई ईर्ष्या मत करो, ये तो प्रारब्ध का भी खेल होता है, पर आप चाहते क्या हो। उन्होंने कहा गंगा जी की मेरे ऊपर कृपा नहीं। मैंने कहा तब तो मैं आज जरूर माता से कहूंगा, तुम मानते हो कि मेरे ऊपर उनकी कृपा ज्यादा है तो मेरी बात भी तो सुनेंगी वो। कहा आप करना प्रार्थना। मैंने कहूंगा कि मां तुम इनके ऊपर पूरी कृपा करो। मैंने कहा देख लो मैं आज जरूर प्रार्थना करूंगा और कल कभी वो घटित हुई तो आप तैयार रहना, क्योंकि मेरी कुटीर तो बाद में है, आपकी कुटी पहले आती। और जब गंगा मैया पूरी कृपा करेंगी ना तो तुम्हारी कुटी पर से निकलेंगी। तो उसने कहा इसका क्या अर्थ। मैंने कहा जब पूरी कृपा होगी ना तो पूरा जल आएगा, और जब पूरा जल आएगा तो उसके बाद तुम्हारा कुटीर, तुम्हारी वो कुटिया उस जल को सहन कर सकेगी क्या। कहीं ऐसा ना हो कि वो पूरी बह जाए
उसने कहा तब तो आप ऐसी प्रार्थना करना कि थोड़ी कृपा करें, क्योंकि पूरी कृपा हुई तो कुटिया ही बह जाएगी। इसलिए हम भगवान से बहुत बार कहते हैं कि भगवान आपकी कृपा हमारे ऊपर हो जाए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, महाराज आपकी जितनी कृपा को मैं धारण कर सकूं उतनी कृपा करना, क्योंकि संपूर्ण कृपा को धारण करने की पात्रता मेरी है क्या? मेरे भीतर इतनी क्षमता है क्या? मेरे भीतर इतना बल है क्या कि मैं आपके संपूर्ण बल को, आपकी कृपा को मैं सहन कर सकूंगा? इसलिए भगवान की जितनी जितनी कृपा हो उतने में ही प्रार्थना तो जरूर करना, लेकिन अपनी क्षमता भी बढ़ाने का प्रयत्न करना पड़े। उतनी साधना, उतनी तपश्चर्या, उतना आत्मविश्वास, ये सब कुछ ना हो तो भगवान की संपूर्ण कृपा को झेलना ये साधारण कार्य नहीं। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि भाई मानव को निरंतर वेद इसलिए पढ़ने चाहिए कि उसमें से ज्ञान प्राप्त होता है। वेद का अर्थ ही है ज्ञान। वेद ग्रंथ भी है और वेद ज्ञान भी है। और हमारे शास्त्रों ने कहा कि भाई ज्ञान के बिना जीवन अपूर्ण। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मानव की मुक्ति नहीं होती। जितने लोग हैं वो भक्ति का पर्यवसान ज्ञान में होता है, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद भक्ति छूटती है ऐसा होता नहीं, क्योंकि भक्ति का जो आनंद है, जो रस है, उसको कोई छोड़ नहीं सकता। आत्मा रामश्च मुनयः निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। एक आदमी ने कहा यदि वेद हो गया, ज्ञान हो गया, गुरु के और वेद के वचन सुनते सुनते ज्ञान हो गया, तो उसके बाद भक्ति छूट जाएगी। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि नहीं, भक्ति नहीं छूटेगी, क्योंकि मानव के जीवन के क्षणों का किस प्रकार से विनियोग किया जाए, उसको रसपूर्वक जीने के लिए भक्ति तो बहुत आवश्यक है। और भक्ति अपने आप में एक रस है। उस रस को जिन्होंने पाया है वो उसको छोड़ नहीं सकते। जितने बड़े ज्ञानी हुए भगवान आदि शंकराचार्य से बड़ा कौन होगा? लेकिन भगवान आदि शंकराचार्य की भक्ति तो अनुपम है, जहां गए वहीं छलक पड़ी। जब वृंदावन में पहुंचे और कालिंदी के तट पर पहुंचे तो यमुना का स्तोत्र लिख डाला, और जब भ्रमण करते करते नर्मदा के तट पर पहुंचे तो ज्ञान सम्राट भगवान आदि शंकराचार्य का हृदय द्रवीभूत हुआ और उनकी वाणी से नमामि देवी नर्मदे का स्तोत्र फूट पड़ा। जब वे गंगा के तट पर पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद में गंगा का दर्शन करते ही भक्ति एकदम से लहराने लगी। प्रार्थना करने लगे, भगवती तव तीरे नीरमात्रा शनोहम विगत विषय तृष्णा कृष्ण माराधयामि सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। भगवान आदि शंकराचार्य की भक्ति उमड़ पड़ी। वो कहते हैं, अरे मां गंगे, आप तो सारे संसार का पाप का विनाश करती हैं। भगवत तव तीरे नीर मात्रा शनोहम, और कुछ खाने को न मिले, खाली गंगा जल पीने को मिले तो भी मैं रहूं, मेरी ऐसी निष्ठा है। काशी में एक बड़े विद्वान थे, 5-4 विषय के आचार्य, तो उनसे बार बार लोग कहते कि महाराज आप यज्ञ कराने बड़े नगरों में चलो, अर्थ प्राप्ति होगी, बड़ी अच्छी तरह जीवन व्यतीत होगा। लेकिन उनका नियम था काशी नहीं छोड़ते। और उन्होंने कहा, अरे तुम क्या कहते हो, चना चबेना गंग जल जो पूर्वय करतार, तो काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। कैसी निष्ठा! वो कहें खाने पीने के लिए चना चबेना भी मिल जाए, पहनने के लिए 2 गमछे भी मिल जाए, तो गंगा तट में नहीं छोड़ूंगा। कई महापुरुषों की निष्ठा होती। श्राव्यम सदा किम गुरु वेद वाक्यम। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने कहा वेद इसलिए श्रवण करना चाहिए कि जीवन का परम लक्ष्य वेदांत तो उससे प्राप्त होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है, कर्मकांड के द्वारा कर्म को शुद्ध करने का मानव को बल प्राप्त होता है। इसलिए और गुरु मानव को निरंतर बार बार बताता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुकार जो शब्द है वो अंधकार का वाचक है, रुकार जो है वो प्रकाश का वाचक है। जो विचार आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं वो गुरु के ही वाक्य हैं, गुरु का ही विचार है। जो क्रिया आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, मानना चाहिए वो गुरु का ही प्रसाद है। इसलिए गुरु की वाणी और वेद की वाणी श्रवण करते करते एक बड़ा लाभ ये होगा, मानव हल्का हो जाएगा।
इतना लघु हो जाएगा, उसके जीवन की सारी चिंता परमात्मा की चिंता होगी और परमात्मा उसकी चिंता करेगा और वो अपने बड़े निश्चिंत होकर के केवल आनंद से बोलेगा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों, करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस वेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, जगदम्बे माता की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, सब संतों की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।